कई साल पहले एक छोटे से गांव में रहता था रोहन। रोहन एक मेहनती युवक था, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा परेशानियां रहती थीं। उसकी नौकरी छूट जाती, उसका व्यापार नाकामयाब हो जाता और घर में हमेशा तनाव रहता। रोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो मेहनत करता हूँ, फिर भी कुछ सही नहीं होता। उसकी माँ ने कहा, बेटा, शायद ये पिछले जन्म के कर्मों का फल है। हमें गांव के पंडित जी से पूछना चाहिए। रोहन और उसकी माँ मंदिर में पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने गरुड़ पुराण की किताब खोली और कहा, रोहन, गरुड़ पुराण बताता है कि हमारे पिछले जन्म के पाप हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर किसी ने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हों, जैसे धोखा देना, चोरी करना या किसी का दिल दुखाना, तो उसका फल उसे अगले जन्म में भोगना पड़ता है। ने पूछा, पंडित जी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पंडित जी ने कहा, रोहन, गरुड़ पुराण के अनुसार पिछले जन्म के पाप कई तरह से हमें सताते हैं। पहला, अगर तुमने पिछले जन्म में किसी का धन छीना हो या धोखा दिया हो, तो इस जन्म में तुम्हें आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। दूसरा, अगर तुमने किसी का दिल दुखाया हो, तो इस जन्म में तुम्हें रिश्तों में तनाव मिलेगा। तीसरा, अगर तुमने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, जैसे माता पिता या पितरों का सम्मान नहीं किया, तो पितृदोष की वजह से तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां आएंगी। रोहन ने डरते हुए पूछा, पंडित जी, इसका कोई समाधान है? पंडित जी ने कहा, हाँ रोहन, गरुड़ पुराण में समाधान भी बताया गया है। सबसे पहले भगवान विष्णु की भक्ति करो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, इससे तुम्हारे पाप कम होंगे। दूसरा, अपने पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करो ताकि पितृदोष दूर हो। तीसरा, इस जन्म में अच्छे कर्म करो, गरीबों की मदद करो, सच्चाई के रास्ते पर चलो और किसी का दिल न दुखाओ। रोहन ने गंभीरता से सिर हिलाया और बोला, पंडित जी, मैं ये सब जरूर करूंगा। उसी रात रोहन को एक सपना आया। उसने देखा कि यमराज और चित्रगुप्त उसके सामने खड़े हैं। चित्रगुप्त ने एक किताब खोली और कहा, रोहन, पिछले जन्म में तूने एक व्यापारी को धोखा दिया था और अपने माता पिता का अनादर किया था, इसलिए तुझे इस जन्म में परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन अब अच्छे कर्म करके तू अपने जीवन को बदल सकता है। रोहन की नींद खुल गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने ठान लिया कि वो अपनी जिंदगी बदल देगा। अगले दिन से रोहन ने अपनी जिंदगी में बदलाव शुरू कर दिया। उसने हर सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू किया। उसने गांव के मंदिर में जाकर अपने पितरों के लिए तर्पण किया। उसने अपने व्यापार में सच्चाई अपनाई और गांव के गरीबों की मदद शुरू की। धीरे धीरे रोहन की जिंदगी बदलने लगी। उसका व्यापार चल पड़ा, घर में सुख शांति लौट आई और उसका मन शांत हो गया। रोहन ने समझ लिया कि पिछले जन्म के पाप हमें सता सकते हैं, लेकिन भक्ति और अच्छे कर्म हमें उनसे मुक्ति दिला सकते हैं।